यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम 9 जून की जो विभिन्न हिंदी समाचार पत्र हैं उनकी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल के साथ, जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में रहेगी 8.3%। ये रिपोर्ट जो है जारी किसने किया है? जो विश्व बैंक है वो जो है एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट शीर्षक से ये एक नया रिपोर्ट का नया संस्करण जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि जो भारत की 2021 में आर्थिक वृद्धि दर है वो 8.3% रहेगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और साथ ही 2019 में जो भारत की वृद्धि दर है वो 4% थी, 4% के साथ वृद्धि किया था, और 2020 में ये 7.3% की गिरावट देखी गई थी, उसमें कोविड-19 की फर्स्ट वेव अपने चरम पे थी, और 2022 में ये 7.5% रहने का अनुमान कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ है सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला देश का पहला गांव बना है बेयान। कौन सा गांव बना है? बेयान। और ये है कहाँ? ये जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा ज़िले में का एक गांव है, जो कि सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला देश का पहला गांव बन गया है। ये जम्मू कश्मीर मॉडल के तहत इसमें जो है ये टीकाकरण अभियान चलाया गया था, चूँकि गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो सका था। तो वहाँ पे गांव में ही टीकाकरण अभियान चला के इस जो है ये बेयान गांव जो है देश का पहला गांव बन गया है, जिसने सभी वयस्कों को टीका लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है साथियों, चलिए तीसरी न्यूज़ देखते हैं। तीसरी न्यूज़ है IIT दिल्ली दुनिया के टॉप 200 शीर्ष संस्थानों में शामिल हो गया है। IIT दिल्ली भी है, IIT बॉम्बे भी है, IIT बेंगलोर, ये 3 जो IITs हैं ये टॉप 200 में शामिल हुए हैं। ठीक है, और टोटल अब जो है QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो है कल जो है जारी किया गया है, जिसमें जो है 3 IITs जो हैं, IIT दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ये दुनिया की टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में शामिल हुए हैं। और पहले नंबर पर, जो विश्व में पहले नंबर पर MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, और ऑक्सफोर्ड जो है 2006 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे स्थान पे चला गया है। पहले स्थान पे कौन सा है? MIT है, USA की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और शिक्षा की, और ये किस मानक के आधार पर इनका जो है रैंकिंग निर्धारण किया जाता है? शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक छात्र अनुपात, शोध, पेपर प्रकाशित आदि नियमों पर ये परखे जाते हैं। चलिए चौथी न्यूज़ देखते हैं। अनूप चंद पांडे जो है निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। कौन? अनूप चंद पांडे। और जो हमारे ये यूपी काडर के पूर्व IAS हैं। ठीक है, और कुछ अप्रैल माह में ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त हुए थे, सुनील चंद्रा। और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग में, तो जो राजीव कुमार हैं वो दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किनका चुनाव कराता है चुनाव आयोग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अब 1989 में ये बनाया गया था। पहले क्या था, आज़ादी के बाद से जब से ये चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1989 तक जो है ये एक सदस्यीय था। फिर 1989 में से बहुसदस्यीय बनाया गया, 1990 में फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन फिर 1993 से वर्तमान तक जो है अभी 3 सदस्यीय, एक निर्वाचन आयुक्त, 2 जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं, और जो इसके फैसले होते हैं वो जो है बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अब देखिए, जो निर्वाचन आयुक्त है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो है शक्तियाँ, वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ सभी समान हैं, और
जो निर्वाचन आयुक्त और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और जो इनके जो है वेतन भत्ते, दूसरे अनुलाभ और शक्तियाँ जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सेवा शर्तें और पदावधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसको हटाने का जो है प्रक्रिया सेम वैसी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो यही एक जो है इसकी जो है कमजोरी है जो है चुनाव आयोग की, कि जो समस्याएं हैं इसमें, पहली तो ये है कि जो दो और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके जो है कार्यकाल को जो है सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है। दूसरा है कि इनके पास जो है स्वयं का जो है अधिकारी और कर्मचारियों का काडर न होने के कारण ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला जो है पांचवी न्यूज़ है। अब ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी, इन्होंने जो है कानून मंत्री को पत्र लिखकर कुछ जो है अहम चुनाव सुधार की मांग की है। इसमें कौन कौन से चुनाव सुधार जो मेंस में आप सुझाव दे सकते हैं, कि उसमें कहा है इन्होंने, अगर हलफनामे में गलत जानकारी देने वाले पर 2 वर्ष का दंड तथा दोषी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से 6 वर्ष तक रोका जाए। ठीक है। दूसरी सिफारिश इन्होंने की है कि पेड न्यूज को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराध बताया जाए। तीसरा इन्होंने कहा है, सिफारिश की है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने और मतदान के दिन के बीच वाले समय के दौरान अखबारों में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। देखिए ये इन्होंने ये तीनों बिंदु कहे हैं। तो आप इनको जो है मेंस में जब चुनाव सुधार के बारे में पूछा जाए सुझाव में तब कोट कर दीजिए। ठीक है। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। छठवीं न्यूज़ कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र में भारत को अहम जगह। OSOC में 2 साल का कार्यकाल भारत को। ठीक है। भारत क्या है, संयुक्त राष्ट्र की अहम अंग इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल में जो है चुना गया है 2022 से 2024 तक का। ठीक है। इस जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसका गठन 1945 में किया गया था। इसमें 54 सदस्य हैं, और इसका कार्य क्या है कि सामान्य सभा है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग और विकास कार्यक्रमों में सहायता करती है। साथ ही ये सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने का भी कार्य करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था। ठीक है। अब इसमें जो है 54 सदस्य हैं, हमने देख ही लिया है। अब इसमें भारत जो है बतौर एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए चुना गया है। इसमें अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान भी अभी सदस्य हुए हैं। ठीक है। और जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है। अभी मतलब कि वो अस्थायी सदस्य अभी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो है स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है, पहली बार मानव रहित ड्रोन से भरा गया विमान में ईंधन। तो ऐसा काम किसने किया है? ये अमेरिका में किया गया है। अमेरिकी नौसेना के बोइंग कंपनी द्वारा संयुक्त प्रयास से मानव रहित ड्रोन के उड़ान के दौरान विमान के ईंधन भरने में सफलता प्राप्त की है। तो अब इतना ही बहुत है इसके लिए, कि जो है पहली बार मानव रहित ड्रोन से विमान में भरा गया ईंधन। तो कौन सा देश में ऐसा हुआ है? अमेरिका में ऐसा किया गया है। ठीक है। अब रूस अपना पहला घातक नौसैनिक बेड़ा बना रहा है। जब ये बना लेगा तब इस पर जब न्यूज आएगी तब हम इस पर चर्चा करेंगे। आप जानते रहिए, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा देश अपना पहला घातक नौसैनिक बेड़ा पर बनाने का कार्य कर रहा है, तो रूस कर रहा है। ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब ये जो है कल समस्या हुई थी, तकनीकी समस्या के कारण विश्व में कई जगह इंटरनेट ठप हो गया था। क्या हुआ था कि जो आप जब ये जहाँ समस्या हुई थी, जब आप खोल रहे थे इंटरनेट, तो उसमें आ रहा था एरर 503 सर्विस अनअवेलेबल एंड कनेक्शन एरर पेज। देखिए ये जो है इंटरनेट ठप हो गया था। ऐसा हुआ क्यों था? एक होता कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN जो है, इसकी तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ था।
अब ये है क्या? CND जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी हिस्सा है। ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी हिस्सा है, जो फास्टली जो है, जो कंपनी है फास्टली, जो ये जो है CND जो है प्रोवाइडर है, उसमें क्या हुआ था, ये ग्लोबल सर्वर के ग्लोबल नेटवर्क के जरिए अपना वेब सेवाओं को बेहतर बनाती है। उदाहरण देखते हैं हम कैसे। जैसे मीडिया कंटेंट को स्थानीय सीडीएन सीडीएन सर्वर द्वारा इकट्ठा करके एक बार वेब पेज लोड करने के लिए मूल सर्वर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे क्या होता है, कम समय में वेब पेज लोड हो जाता है, और वेबसाइट पर अगर भारी ट्रैफिक हो तो क्रैश नहीं होता है। होता क्या है कि जो ये फर्स्टली नामक जो कंपनी है, जो सीडीएन प्रोवाइडर है, ये क्या करता है, इसके थ्रू जो है स्थानीय जो है जो CDN जो है सर्वर है, उसमें जो है मीडिया कंटेंट को लोड कर लिया जाता है। तो जैसे ही आप उस मीडिया कंटेंट को कोई रिक्वेस्ट आती है, वो स्थानीय स्तर से उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो वेब पेज उसके जो है लोड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, सर्वर पर जो है बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और सिस्टम जो है क्रैश नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइटें थी, क्लाउड सेवा कंपनियां थीं, जैसे न्यूयॉर्क की टाइम्स हो गया, CNN स्विच हो गया, रेडिट हो गया, द गार्जियन हो गया, ब्रिटेन सरकार के होम पेज, दर्जनों वेबसाइट जो है ठप हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उनको जो है अगले कार्यकाल के लिए चुना जाना लगभग तय हो गया है। ठीक है, भारत भी इनका समर्थन कर रहा है। अब 2022 से 5 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के खातिर ये जो है महासचिव नियुक्त किया जाएगा इन्हें। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और ये 9वें जो है महासचिव बने थे। अब अगर अगली बार भी चुने जाते हैं तो 10वें भी यही बन जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें जो है ये जो है एक ये कैलिफोर्नियम नामक धातु है, इसका जो है तस्करी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए थे। बाद में जांच में पता चला कि जो है वो जो कैलिफोर्नियम था वो मतलब नकली था। लेकिन हमें इस न्यूज़ में ना जाके हमें समझना है कैलिफोर्नियम है क्या, क्यों इतना ज़्यादा ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। कैलिफोर्नियम क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे महंगी धातु है, और कैलिफोर्नियम 20 प्रकार का होता है। ठोस ठोस रूप में चांदी की तरह ये चमकता है, तथा इसका परमाणु जो भार है 98 है। अब इसका कार्य क्या है? एक खदानों में सोना, ऑयल रिफाइनरी, चांदी व अन्य धातुओं की खोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कैंसर की दवा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विश्व की सबसे महंगी धातु जो है एंटी मेटर है। ठीक है, एंटी मेटल है, विश्व की सबसे महंगी धातु। और जो दूसरी सबसे महंगी धातु कौन है? कैलिफोर्नियम। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए, ये जो है बहुत ही हमारे जो फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, राष्ट्रीय टीम के कैप्टन हैं, मेसी जो है सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री जो हैं, इन्होंने क्या किया है, ये विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। दूसरे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो पुर्तगाल के रोनाल्डो के बाद ये जो है रोनाल्डो ने 103 गोल किए हैं, और सुनील छेत्री ने 74 गोल किए हैं, तथा मेस्सी ने 72 किए। तो मेस्सी को अभी क्या हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 का संयुक्त क्वालिफायर हो रहा है, जिसमें इन्होंने 2 गोल करके मेस्सी को पीछे छोड़ते हुए विश्व के दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो कि फुटबॉल हमारे देश में इतना लोकप्रिय न होने के कारण इनको पहचान नहीं मिलती है, नहीं तो देखिए ये कितना मतलब शानदार काम किए हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है, अब पूरा प्रदेश जो है कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। ठीक है, कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया। रात का जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा, तथा इसका कहने का मतलब है कि जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, सब में जो है 600 से सक्रिय केस कम हो गए हैं। ठीक है, तो और ये साप्ताहिक बंदी है वो भी जारी रहेगी सैटरडे संडे को। सरकारी कर्मचारी पहले 33% अनिवार्य था, अब 50% आना होगा। स्नातक, अब देखिए यहाँ पे है स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा अगस्त मध्य में होगी। देखिए अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो ठीक है, तो आप ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो रही है। अब देखिए स्नातक और
जो स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है, प्रोन्नत कर दिया गया है, प्रमोट कर दिया गया है। उनको पेपर देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो द्वितीय वर्ष के हैं और जो अंतिम वर्ष हैं उनको जो है परीक्षा देनी पड़ेगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नोएडा में स्थापित होगा स्टार्टअप का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। अब ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी के लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है स्टार्टअप का हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है IIT कानपुर और फिक्की के सहयोग से जो है स्थापित होगा। इसका कार्य क्या है, ये जो है प्रतिवर्ष 50 स्टार्टअप को बढ़ावा देने का कार्य करेगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अब किसान सेवा पोर्टल पर बुकिंग आज से 80% तक मिलेगा अनुदान। अब किसान सेवा पोर्टल है क्या, इसमें क्या है, किसान सेवा पोर्टल के थ्रू खेती में कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। किसानों की सहायता देने के लिए ग्राम पंचायत आगे आएंगी और ग्राम पंचायत द्वारा मशीनरी बैंक की स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत जो है एक कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करेंगी। इसके लिए 80% तक अनुदान व्यवस्था की गई है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। अनुदान के इच्छुक ग्राम पंचायतें समितियां बुधवार से किसान सेवा पोर्टल पर बुकिंग करा सकती हैं। इन मशीनरी बैंकों से किसान किसी यंत्र किराए पर लेकर खेत कार्य करने में आसानी होगी, जिससे अब क्या होगा कि ये पंचायत जो ग्राम पंचायत है यहाँ एक कृषि मशीनरी बैंक बनेगा, जिसका जो है यंत्र खरीदने के लिए जो है राज्य सरकार जो है अनुदान देगी, ठीक है, अनुदान देगी। अब यहाँ से किसान जो है किराए पर, जो उनके ग्राम पंचायत में होगी वहाँ से किराए पर उस यंत्र को लेकर कृषि कार्य को आसानी से कर सकेंगे, जिससे कि कृषि का जो है तेज़ी से जो है हम लोग विकास कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बढ़िया न्यूज़ आ रही है। 1 जुलाई से घर बैठे बनेगा लर्निंग DL। अभी तक क्या होता था कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था DL बनवाने में और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी लोगों को DL बनवाने से। अब जो है ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से आप जो है RTO जाने की झंझट समाप्त हो जाएगी। जो सारथी सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये जो है आवेदन आप करते हैं उसमें जो है बदलाव हो रहा है और उसी के थ्रू अब जो है आप घर बैठे ऑनलाइन जो है लर्निंग प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार पे RTO में जो भ्रष्टाचार होता था उसमें लगाम लगेगा, ठीक है। साथ ही जो DL के लिए 8 जिलों में देना होगा ट्रैक पर टेस्ट, ये भी किया जा रहा है। अब देखिए अगली न्यूज़ जो है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कोरोना काल में जो है बहुत से लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि सही समय पर उठने पर दूर होगा अवसाद। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के आधार पर यह सलाह दिया है, ठीक है, कि अगर आप सुबह जो है उठने की कोशिश करते हैं तो आपको अवसाद जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो है मानसिक स्वास्थ्य की बात जो है कम की जाती है। भारत में जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो खर्च है वो बहुत ही कम है, 0.01% टोटल जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो खर्च है वो उसका है। लेकिन हाल में भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं ऐसी चलाई है जिससे जो है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके, जैसे कि मानस ऐप केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है साथियों। इसी के साथ ये जो है आज 9 जून के जो महत्वपूर्ण हिंदी समाचार पत्र के सुर्खी जो न्यूज़ थी उसकी चर्चा हो गई है। आप लोग वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।